तो वो हमारी ताकत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण को आज नहीं तो कल समझना ही पड़ेगा। आने देश की जनता उनको बिल्कुल अपने हाशिए पर डाल देगी, उनको खत्म कर देगी। इनको समझना पड़ेगा आज नहीं तो कल। चंद्रशेखर बहुजन समाज पार्टी को वो हाशिए पे ले जाने के लिए ही काम कर रहे हैं और ये जैसा कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है तो चंद्रशेखर रावण ही है। वो आपने 2022 के चुनाव में भी देखा था कि मैं समझता हूँ कम से कम 25-30 सीटें बहुजन समाज पार्टी की अपने बूते पे हमेशा आती रही। कम से कम अगर ये चंद्रशेखर आजाद चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो बहुजन समाज पार्टी की 25 सीट फिर भी सीट आ जानी चाहिए थी। वहाँ हमारी 1 सीट मिली। जिन जिन राज्यों में बीएसपी ने मेहनत करी थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तेलंगाना, वहीं जो है आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं जो चंद्रशेखर आजाद, वो भी वहीं प्रचार कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। क्या ये बीएसपी को नुकसान पहुंचाने की साजिश है? देखिए, दुश्मन कितना भी कमज़ोर हो उसको दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमारे बहुजन समाज के लोग मेरी बातों से खपा रहते हैं। मैंने उनको ये कहना चाहता हूँ कि दुश्मन कितना भी कमज़ोर हो, घर का हो या बाहर का हो, चंद्रशेखर आज़ाद अगर यदि अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ सीट तो एक भी नहीं जीतेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा देंगे। ये आपको अगर यदि अभी समझ में नहीं आएगी तो 2023 के जो चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी कि चंद्रशेखर ने हमारी बहुजन समाज पार्टी को कितना नुकसान पहुँचाया। वो आज चंद्रशेखर कहीं भी जा रहे हैं, अगर यदि बहन जी से गठबंधन करके या बहन जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, सीटें भी बढ़ जाती। अब आने वाले चुनाव में मैं समझता हूँ कि सीटों का इजाफा होना नहीं होना एक बहुत ज़्यादा गोपनीय बात। ये मुझे नहीं लगता कि बीएसपी 2, 4, 5 सीट भी जीत पाएगी, मेरे तो समझ से बाहर है। तो बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर रावण एक तरह से हाशिए पर ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं अभी भी कहता हूँ कि चंद्रशेखर रावण और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी चंद्रशेखर को बुलाएं, समझाएं और उसको एक्सपोज करें कि चंद्रशेखर रावण या तो समझ जाए, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान ना पहुंचाए, एक साथ चुनाव हाके लड़ ले तो भी हमारा बहुजन समाज बच पाएगा। अगर यदि इन्होंने ऐसा नहीं किया तो हमारा समाज तो पहले ही डूबा हुआ है, पहले ही अत्याचार झेल रहा है। समाज की लड़ाई लड़ना, देश राज्यों में जाकर लड़ना वो अलग दूसरी बात है, राजनीतिक लड़ाई लड़ना वो अलग दूसरी बात है। अगर यदि हम सत्ता में जाकर राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं तो हमारे समाज को मजबूती देती है, हमारे समाज के काम आती है। अगर यदि हम राजनीतिक लेवल पर राज्यों में जाकर अगर किसी जुल्म की आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ दूसरी बात उठती है। अगर पॉलिटिकल लेवल पर अगर हमारी आवाज़ उठती है, अगर हम संगठित होकर लड़ते हैं तो हमारी बहुत बड़ी ताकत बनती है। लेकिन चंद्रशेखर तो बीएसपी के दुश्मनों के पास जाते हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं, उनसे सीट मांग रहे हैं। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चंद्रशेखर चिढ़ गए कि बहुजन समाज पार्टी से सम्मान तो मुझे मिल नहीं रहा है, तो इसलिए दूसरी पार्टी में जाकर नहीं है बहुजन समाज के लोगों को और ज्यादा चिढ़ा रहे हैं। तो नतीजा ये है कि चंद्रशेखर रावण को कहीं जाकर सम्मान तो मिल नहीं रहा है और बहुजन समाज पार्टी को पूरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इससे होगा क्या? चंद्रशेखर जो आज अलग जाकर चुनाव लड़े, अलग पार्टियों के यहाँ जाकर दस्तक दे रहे हैं, जो माथा टेक रहे हैं, अरे भाई चंद्रशेखर रावण जी आप ही समझ जाइए, इस समाज को मत बांटो। मेरा समाज भोला वाला समाज है, पिछड़ा समाज है, गरीब समाज है, वो उसको इतना मत तोड़ो। तो मैं ठीक है कि आप समाज की लड़ाई लड़ते हो, दीन दुखी की आवाज़ उठाते हो, उसके पास जाके खड़े होते हो, ये दूसरी चीज़ है। और समाज को पॉलिटिकल लेवल पे अगर कमज़ोर करोगे, अगर बांटोगे तो वो दूसरी चीज़ है। तो मेरे समाज को मत बांटो चंद्रशेखर जी, आप ही बहन जी के पास जाके इस तरह से उनके साथ अपनी पार्टी को विलय कर लो और मेरे समाज को बचा लो। बसपा और असपा में जब वोट बटेंगे तो कोई सी पार्टी जो है सफल नहीं हो पाएगी, इससे तो समाज का बड़ा नुकसान होगा। भाई जी, मैं इसी चीज़ को समझ के मैं आपको बयान देता हूँ कि चंद्रशेखर रावण ने अगर मेरे समाज का 5% वोट भी काट दिया और जब कांटे का चुनाव आता जहाँ पे 1000, 2000, 1500, 5000 के वोट से जो सीटें जीती जाती हैं तो कम से कम बीएसपी वो तो हारी जाएगी। अच्छे मार्जिन से अगर सीट जीत रही है 10,000, 20,000, 50,000 के मार्जिन से अगर सीट जीतती है तो वो सीट तो बीएसपी जीतने में कामयाब हो जाएगी। अगर मामूली अंतर से बीएसपी अगर सीट जीतती है तो उसको बीएसपी हार जाएगी। तो नुकसान किसने किया? चंद्रशेखर ने। किसका किया? बहुजन समाज पार्टी का। तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रख के नहीं है, मुझे ये हमेशा डर सताता रहता है कि बहुजन समाज बट रहा है, इसको मत तोड़ो, इसको मत बांटो, एक मंच पे आ जाओ, एक सत्ता में आ जाओ, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ लो, मेरे समाज को बचा लो। लोग ये कह रहे हैं कि जो पार्टी बनवाई है चंद्रशेखर आजाद से, वो बीएसपी के दुश्मनों ने बनवाई है। अब बीएसपी वाले अगर ये कहते हैं कि रावण को पार्टी बनवाई है तो जो पार्टी बना रहे चंद्रशेखर आजाद जब चंद्रशेखर आजाद को पार्टी बनवाई थी तो तब का तुम कहाँ थे भैया?
तभी तो सक्रिय होते जब समाज को नुकसान हो रहा था, मेरे समाज में जुल्म हो रहे थे, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही थी, 22 में 1 सीट रह गई, क्या रह गया। और 23 के चुनाव में भी आप देख लेना, क्या अभी तुम्हारे सामने नतीजा आने वाला है। जो मैं कहता हूँ वो होगा। मैं ऊपर से नहीं बोलता, मैं सच्चाई को भांपने के बाद ही कोई बात बोलता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल देता। अगर यदि चंद्रशेखर रावण अगर ये अकेला चुनाव लड़ रहा है, अगर अलग पार्टी बना रखी है, तो उसके लिए हमारा बहुजन समाज ही जिम्मेदार है। और लोग ये कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर को पार्टी बनवाई है और जो हवा पानी दे जा रहा है आजाद समाज पार्टी को, बीएसपी के जो दुश्मन है वो उसको मजबूत कर रहे हैं, वो उसको पैसा दे रहे हैं। अरे भाई चलो, बीएसपी के जो दुश्मन है तुम दुश्मनों को ही समझा लो कि भाई कम से कम हमारा इतना बुरा तो मत करो। आप अगर यदि बहुजन समाज पार्टी के जो दुश्मन है चंद्रशेखर रावण को पार्टी फंड दे के अगर उनकी पार्टी को ताकत दे रहे हैं, अगर चुनाव लड़ा रहे हैं, तो कम से कम तुम उन्हीं को जाकर समझा लो। चंद्रशेखर के पास जाने में आपको शर्म आती है तो, लेकिन कम से कम इस लड़ाई को मिलके लड़ो। मेरा समाज भोला वाला समाज है। आज हमारा समाज हर पार्टी में जाकर नहीं वोट कराता है। क्यों कराता है? एक बोतल में बिक जाता है। क्यों बिक जाता है? उसको पता है कि जब समाज में बिखराव होगा, जब परिवार में बिखराव होगा, तो वहाँ संगठन, जहाँ संगठन नहीं है तो वहाँ ताकत नहीं है, जब ताकत नहीं तो वहाँ आप क्या चुनाव जीतोगे, क्या आपकी ताकत रह जाएगी। तो हमारा समाज हम आपस में लड़ के खत्म हो रहा है और हम बैठ के नहीं है दूसरे की बात कर रहे हैं। तो आपको ही मिल बैठ के निपटाना पड़ेगा। किसान आंदोलन हुआ था, 1 साल से ज़्यादा चला। सारे किसानों में जो भी कोई आवाज़ उठती थी वो मिल बैठ के सारी सबको समझा लेते थे, एक झंडे के नीचे आ जाते थे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपनी लड़ाई को जीता और सरकार को झुकना पड़ा। अगर यदि आप अपनी एकता को मजबूत बना लोगे और चंद्रशेखर को अपने साथ बुला के समझा लोगे, अगर चंद्रशेखर नहीं मानता है तो पूरे देश में उसको एक्सपोज किया जाएगा। तो हमारा समाज समझ जाएगा कि चंद्रशेखर गलत है और बहुजन समाज पार्टी सही है, तो वोट बीएसपी को ट्रांसफर हो जाएगा, चंद्रशेखर को वोट नहीं जाएगा। कम से कम इतना काम तो कर ही लो। ये भी नहीं कर सकते, मैं शर्म आती तो इसमें कोई और तो कहने नहीं आएगा तुम्हारे से ये बात। लेकिन जिन जिन पार्टियों से बीएसपी अपना गठबंधन करने वाली थी, उनसे जाकर के आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर ने गठबंधन पहले ही कर लिया, चाहे हनुमान बेनीवाल हो चाहे और हूँ। देखो, हम तो जो जागेगा, जो जितनी जल्दी जगेगा वो उतनी जल्दी कुछ पाएगा। चंद्रशेखर रावण सक्रिय, जो ऐसा होता है कि जो आदमी धोखा खाया हुआ होता है, जो आदमी डरा हुआ होता है, जो अपनी बात को अपने दिमाग में ले लेता है कि अगर यदि मैं नहीं जीता तो बीएसपी को तो हरा ही दूंगा, इसलिए वो हर छोटी पार्टी से गठबंधन करके नहीं है, बीएसपी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो यही तो चल रहा है चंद्रशेखर के रावण में दिमाग में कि मैं बीएसपी को खत्म करने पर लगा हुआ हूँ। आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर आजाद, उनकी लड़ाई मनुवादी से है या मायावती की बीएसपी से? देखो, वर्तमान परिस्थितियों में तो चंद्रशेखर रावण जो है हमारे एससी समाज से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर एससी समाज से लड़ाई नहीं लड़ रहे होते तो सब आजाद समाज पार्टी का कोई मायने नहीं रहते। छोटा 15 हमारा 10-15% का समाज है, जाटव के अलावा और तो कोई बीएसपी को वोट देता नहीं है, और उसको भी तुम बांट दोगे तो मैं तो समझता हूँ तुम्हारी लड़ाई बीएसपी से ही है। ब्राह्मणों से लड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है। आप झुंड के रूप में अगर यदि मेरे समाज की आवाज़ लड़ लेते हो तो वो हमारे समाज की तो एकता है। चंद्रशेखर अकेले जाकर के हमारे समाज को न्याय दिला देंगे? वो मेरे समाज का ही युवा है, मेरे समाज का ही नौजवान है, जो वहाँ जाकर तुम्हारे पीछे जाकर खड़ा होता है और तुम्हारी पार्टी को ताकत देता है और तुम मेरे समाज को न्याय दिलाने में कामयाब हो जाते हो। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने दलितों पर मुकदमे दर्ज करवा दिए, जो युवा हैं, कई जो उन्होंने आंदोलन किए वहाँ पर अभी तक मुकदमे खत्म नहीं हुए। तो कई बार ऐसा हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों परिणाम सामने आते हैं। कई जगह जब मेरा देश का नौजवान युवा ज़्यादा भटक जाता है, उत्साह में अगर ऐसा कदम उठा देता है तो वहाँ पे केस होना लाजमी है। उन पे केस हो गए। चंद्रशेखर रावण तो आज राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो नौजवान आज भी जेल में ही है। वो अगर जेल से छूट भी आए तो उन पर केस चलेगा। तो मुझे यही हमेशा डर सताता रहता है कि भाई मेरे देश के नौजवान को, किस गरीब को, मजदूर के बच्चे को आप इस तरह की आग में मत झोंको। बहन जी के साथ आके चुनाव लड़ लो, आप भी बचे रहोगे, मेरा समाज ही बचा रहेगा, मेरा नौजवान ही बचा रहेगा, उस गरीब की माँ के आंसू भी बचे रहेंगे, जो दुख दर्द झेल रही है उसके बच्चे भी बचे रहेंगे, जो दो जून की रोटी के लिए संघर्ष करता है। तो भाई इतनी मूर्खता तो मेरे समाज का आदमी कर सकता है, क्योंकि वो सोच नहीं सकता।